फिर स्वागत करते हैं हम सीके मेडिकल ज्ञान में। फिलहाल अभी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आपको हैप्पी रिपब्लिक डे। आपका 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है इसमें, जो कि बीत चुका है। अभी हम फिर शाम को आते हैं, कुछ आपको नया चीज़ लेके आए हैं जो ड्रग्स के कंपेरिजन्स हैं। आजकल जनरेशन में बहुत सारे बॉडीज में खाने पीने की दिनचर्या की वजह से पेन्स हो रहे हैं। कोई किससे परेशान है, कोई किस पेन से परेशान है, कोई किस पेन से परेशान है। तो आपको कंपैरिजन में दिखाना चाहेंगे। आपको हमारे पास 4 कंपैरिजन में दवाइयां हैं जो आपको दिखाना चाहेंगे। जीरोडॉल पी है, जीरोडॉल एसपी है, जीरोडॉल एमआर है और जीरोडॉल टीएच4 है। कंपैरिजन बहुत सिंपल सा है, समझना पड़ेगा। ध्यान समझिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आप इसको फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अभी पॉइंट पर आते हैं आपके पास। तो जीरोडॉल पी, जीरोडॉल पी का एक पहले बात तो हम जीरोडॉल पी नाम तो आप जानते हैं, हर जगह मिल जाता है। जैसे एक दवा जानते हैं, पॉपुलर दवा है कॉम्बिफ्लाम, हर जगह मिल जाती है। क्रोसिन हर जगह मिल जाती है। पहले हम दवाओं में इसको यूज करते थे। अभी थोड़ा ब्रांड पे आते हैं, नई चीज पे आते हैं कि आपको अच्छी चीजें यूज करनी है जो आपके बॉडी को नुकसान भी ना कर सके और पेन से भी राहत दे सके। जैसे आपको नॉर्मल सा पेन है, हाथ में पेन है, फीवर है, आपको पैर में पेन है, या आपने बहुत ज्यादा चल लिया, थकावट है, पेन हो रहा है, कैसी भी आपको चोट लग गई है, कुछ भी हो गया आपको जैसा भी, तो यहाँ पर जीरोडॉल पी है जिसका फॉर्मूला है एसिक्लोफेनाक प्लस पैरासिटामोल। एसिक्लोफेनाक, अभी एसिक्लोफेनाक के बारे में हम बात करेंगे। एसिक्लोफेनाक स्पेशली फॉर पेन रिड्यूस, पेन को कम करता है, ठीक है ना, पेन को कम करता है। प्लस के साथ पैरासिटामोल है, अगर आपको फीवर है थोड़ा सा भी तो उसको भी वो रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना, उसको भी आपको रिड्यूस कर देगा, जिसको हम इसकी हम टर्मिनोलॉजी बोलते हैं हाइपरथर्मिया, ठीक है ना, हाइपरथर्मिया बोलते हैं फीवर को। अगर फीवर आपका बढ़ गया है, अगर आपको पेन है, पेन में जैसे बैक एक हो गया, क्या कहते हैं, आई का पेन हो गया, आंखों का पेन हो गया, नोज का पेन हो गया, थ्रोट का पेन हो गया, ठीक है ना, कान का पेन हो गया, ये सारे जो पेन होते हैं, नॉर्मल सा पेन होता है, आपके पैरों में पेन हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं आपको जीरोडॉल पी से आपको रिलीज कर देंगे, आपके पेन को खत्म कर सकती हैं आसान तरीके से। लेकिन ध्यान रखिएगा, दवाइयां जो आप लेते हो, नॉर्मल सी दवा ले लेते हो 10-20 रुपए के पत्ते में, ठीक है, लेते हो, अच्छा है, रिड्यूस कम करता है, कम कर देता है आपके पेन को, उसमें भी फॉर्मूले यही मिले होते हैं। बट लेकिन इन द केस हम दवाओं की बुराई नहीं कर रहे हैं, बट लेकिन आपको नुकसान भी करती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी लीजिए, पेटेंट में लीजिए, ब्रांडेड लीजिए। जीरोडॉल पी एक सहनीय दवा है, विश्वासजनक दवा है, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। जीरोडॉल पी जो इसका ब्रांड नेम है, जिसका नाम है सिप्ला कंपनी की है, ये आती है। देखिए, जेनरिक दवाइयां आप लोगे आराम तो कर जाएगा, बट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको ये सारी समस्याओं से कुछ देर के लिए आराम होगा, फिर आपको पेन फिर चालू हो जाएगा। तो ऐसी दवाइयों को मत यूज करिए जो आपकी बॉडी को भी नुकसान कर सके। अभी हम दूसरे कंपेरिजन में आते हैं। अभी आते हैं जीरोडॉल एसपी। अगर आप देखिए, इस पे फॉर्मूला कुछ ऐसे ही है। आप फिलहाल देखिए, कोई भी दवा लीजिए, कोई भी ब्रांड का लीजिए, ब्रांड हो मैनकाइंड हो, सिप्ला हो, जाइडस हो, कोई भी कंपनी का ब्रांड हो, लेकिन उस पे फॉर्मूले अगर आपको पेन से इन्फ्लेमेशन हो, आपको स्वेलिंग हो, ठीक है ना, मसल स्पाज्म हो, मसल स्पाज्म, अभी मैं इसको इंग्लिश में लिख दिया हूं, आप समझ नहीं पाओगे। स्पाज्म का मतलब होता है ऐठन, ऐठन, ऐठ जाना, जैसे रस्सियां ऐठ जाती है ना, ऐसे ही ऐठना, ठीक है ना, ऐसे ही ऐठन होती है जो इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाता है। फिलहाल एनाल्जेसिक सभी दवाओं में मिली होगी। इससे पहले मैंने बोला था जीरोडॉल पी में भी एनाल्जेसिक थी, अभी भी एनाल्जेसिक है, बस थोड़ा सा इसका रोल बढ़ गया है। सीरियोपेप्टिडेज हो गया 15 mg जो मिला हुआ है, स्पेशली फॉर मसल स्पाज्म और ज्वाइंट पेन। अर्थराइटिस के पेशेंट आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना, जिसका जो कहते हैं ना गांव की भाषा में, ए भैया गांठ में ग्रीस खत्म हो गई है। तो ऐसा जो होता है ना, जो होता है, आराम तो होता है कि आप दवा ले ले तो आराम होता है, लेकिन इसका एग्जैक्टली क्लियरेंस अभी हुआ नहीं है। अभी मैं आपको इसका सीके मेडिकल ज्ञान से मैं आपको आयुर्वेद में भी लेके चलूंगा, लेकिन अभी मैं एलोपैथ में भी इसका इलाज दोनों तरफ से दूंगा आपको। फिलहाल अभी इस पे हम ध्यान देते हैं। जीरोडॉल एसपी इन्फ्लेमेशन, मसल स्पाज्म और ज्वाइंट पेन पे भी काम करेगा ये, ठीक है ना, इसको आप ध्यान से रखिएगा। फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, इस फार्मूले पर हमको ध्यान देना है और किसी भी तरीके से अनदर फार्मूला नहीं लेना है, क्योंकि आपको नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन, सूजन भी, और मसल स्पाज्म, मांस में ऐठन हो जाए और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, आपको एनाल्जेसिक के बारे में देखिए, ये दवाएं लेने से मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको ले ही लो, ठीक है, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे आपको सूजन है, स्पेशली एक ही जगह पे है, देखिए कई तरह की सूजन हो सकती है बॉडी में। आपको कहीं चोट लग गई, गिर गए आप, चोट लग गई, उसके बाद वो मसल मतलब कि वहां पर आपको जम गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, तो आपको सूजन आ सकती है। ये सारी समस्या हो सकती है। पैरों में कहीं चोट लग गई, सूजन आ गई, जैसे बताश टाइप का हो गया, तब सूजन आपको लगेगा, शीत लग गया है उसको। तो ऐसे सारी चीजें जो होती हैं, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन है तो आप ये दवा ले सकते हैं, बस लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको इसके लिए प्रिकॉशन थोड़े से, सावधानी थोड़ी होनी चाहिए आपके पास, कि आपकी एज कितनी है,
वजन कैसा है आपका, आपको कोई समस्याएं तो नहीं, हार्ट से कोई डिजीज नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर कितना है, आपका शुगर कैसा है, उस हिसाब से इसको आपको दवा लेनी है। बाकी आप अनदर सजेस्ट करेंगे कि आप डॉक्टर की सलाह पर ही इसको दवा लें, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं ज़ीरोडालेमार पर। ज़ीरोडालेमार है हमारा मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट, पहले बात तो हम पॉइंट पर ही समझ लेंगे कि मसल रिलैक्सेंट मतलब यहाँ पर मसल को रिलैक्स किया जा रहा है, आरामदायक स्थिति में लाया जा रहा है, पहले बात, ठीक है ना। अभी इस पर कंफ्यूज कोई नहीं होना है आपको। यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, एसिक्लोफेनाक। इसमें भी सारे एनाल्जेसिक थी दवाइयाँ, एसिक्लोफेनाक इसमें मिला हुआ है, इसमें बस थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हुआ, टिजानिडीन हो गया है, जो कि मसल स्टोन, रिदम, होल्डिंग एंड मसल्स मूवमेंट। दरअसल देखिए अभी आप इस समय क्या होता है, बच्चे जनरेशन जो होती हैं खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, कहीं कूद गए, दौड़ गए, या क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन हो रहा है, जो भी हो, तो क्या होता है कभी कभी चोट आ जाती है, खिंचाव आ जाता है मसल्स में, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो क्या होता है ना, उसमें जब खिंचाव हो जाता है तो कहते हैं ना कि चलो भैया फुड़वाए लाई गाँव ना मई से बात, ये सारी बातें होती हैं। गाँव में अवधि बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बीच बीच में हो जाता है, आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए, बट लेकिन भटकिएगा नहीं, पॉइंट पे आते हैं। देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि होल्डिंग मसल्स मूवमेंट, अगर कहीं खिंचाव आ गया है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां पर ये दवाइयां काम करेंगी, आपकी मसल्स को रिलैक्स पहुंचाएंगी। मसल स्टोन, कहीं स्पेशली कहीं जगह हो गया है, आपका क्रैम्प आ गया है, ठीक है ना, खिंचाव आ गया है, तो फुड़वाने जाते हैं जैसे आप, तो नहीं ठीक होता है, हम दवाओं का यूज करते हैं, तो ये चीजें आपको यूज करने में आएंगी काम। चाहते हैं कि देखिए होल्डिंग फिर से हम ले लेते हैं एक बार। होल्डिंग का मतलब ये हो, जैसे अब आजकल की जनरेशन वाले बच्चे जो है स्मार्ट होना चाहते हैं, थोड़ा सा बॉडी को फिटनेस रखना चाहते हैं, ठीक है, हमने जिम यूज कर लिया, कम है इसका वेट कम है उनका, उठा लिए काफी वजन, उठा